हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जिसमें पहला न्यूमेरिकल है कि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, मतलब लीफ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 हैं, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों, ये जो पत्ती होती है ये एक वेजिटेटिव सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, और भ्रूणपोष जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। तो अगर डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम 24 है तो ट्रिप्लॉयड में 36 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन भ्रूण एंडोस्पर्म हो जाएंगे 36। तो नंबर ये जो एंडोस्पर्म होता है वो मतलब ट्रिप्लॉयड होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी। अब एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 सेल्स मिलते हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स डिवाइड बाई 4 कर देंगे। टोटल सेल्स हमारे पास 24 200 हैं और एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो 200/4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 50 आएगा, डिवाइड करने पर 50 आएगा। सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाएंगे जितने भी अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, अब 100/4 कर देंगे तो 25 आएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि एक आवृतबीजी के 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए, मतलब 400 पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी। मियोसिस डिवीज़न की ज़रूरत होगी, मियोसिस डिवीज़न की ज़रूरत होती है। मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री, माइटोसिस मतलब समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें 2 डॉटर सेल्स प्राप्त होती हैं। तो हम 400/4 कर देंगे तो 100 आंसर आएगा। डिवाइड हमने ऑलरेडी पहले से कर रखा है। अब सेम क्वेश्चन है पैटर्न पर 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी। मात्र कोशिका होना चाहिए यहाँ, कोशिका। तो बच्चों वही कर देंगे 108/4, तो 27 आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अब कर देंगे 224/4, तो 56 आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ मियोसिस इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइडेड बाई 4 करने पर हमें आंसर आज मिल जाएगा। मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इसके रिजल्ट से हमें 4 सेल्स मिलते हैं, फिर 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसके होने से हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा समसूत्री विभाजन पर होगा कि 272 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने
समसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी। तो जितने समसूत्री विभाजन पूछेगा, जितना रिजल्ट हमें मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ जितने माइक्रोस्पोर होंगे उनमें से एक माइनस कर देंगे हम, तो फाइनल रिजल्ट -1 करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ माइटोसिस इक्वल टू फाइनल आंसर -1 कर देंगे, तो 271 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे अर्धसूत्री विभाजन करने के बोले तो जितने भी क्वेश्चन में सूक्ष्म बीजाणु बनाने के लिए दिया हो उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और समसूत्री विभाजन अगर पूछे तो -1 कर देंगे। जितना बनाने के लिए पूछे, जितना रिजल्ट पूछे आपसे, जैसे 272 पूछा तो 272 -1 कर दिया। अगर 104 पूछता तो 103 हो जाता, 104 - 3 103। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब एक ही प्लांट्स के फ्लावर के पॉलन ग्रेन का दूसरे पुष्प के फीमेल पार्ट तक पहुंचने की क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को सजाती पुष्पी परागण बोलते हैं। तो सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या कहलाता है। तो आवृत बीजी पौधों में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पुंकेसर जो होता है वो नर जननांग होता है। साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, ये पूछना चाहते हैं, या क्या होता है या किसके द्वारा होता है। तो साल्विया में परागण कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है साल्विया में। चावल का फल किस प्रकार का फल होता है, नट होता है, क्रीमोकार्प होता है कि क्यूआ होता है, सिलिक्यूआ होता है कि कैरियोप्सिस होती है। तो कैरियोप्सिस होता है चावल का फल। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं बीजांड में कहाँ उपस्थित होती हैं, मतलब उनकी लोकेशन पूछ रहा है। तो हमारे जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, वो उस पे 2 इंड पाए जाते हैं, चैलेजर इंड और माइक्रोपाइलर इंड। तो चैलेजर इंड की तरफ, निभागी छोर की तरफ प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुसंघी दशा किस में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। बाह्य दलपुंज में, जायांग में, पुमंग में, दलपुंज में। तो पुमंग में बहुसंघी दशा पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। या ये पूछना चाहते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका की पोलाइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है वो कि डिप्लॉइड होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। तो वो डिप्लॉइड सेल होती है, पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं, भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। तो बच्चों, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका या उपयुक्त में से सभी। तो चाहे जो हो जाए, हर टाइप के भ्रूणकोश में अंड कोशिका जरूर पाई जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, परिभ्रूणकोश किसका अवशेष है या अवशेष होता है। बाह्य आवरण का, अंतः आवरण का, बीजांड द्वार का या बीजांड काय का। तो परिभ्रूणकोश जो होता है वो बीजांड काय का अवशेष होता है। अब पूछ रहा है, हैप्लॉइड कोशिका कौन सी होती है। टेपिटम है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है टेपिटम, दूसरा ऑप्शन है परागमात्री कोशिका, तीसरा है परागकोश, चौथा है परागकण। तो मेल गैमिट परागकण जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पराग नलिका का अध्यावरण
द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? मतलब कि पोलन ट्यूब का अध्यावरण द्वारा ओव्यूल में इंटर करना क्या कहलाता है? तो बच्चों क्या ऑप्शन है इसमें? अंडद्वारी प्रवेश, निभागीय युग्मन, मीजोगैमी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मीजोगैमी बोलते हैं अगर हमारा परागनलिका अध्यावरण की साइड से इंटर करे ओव्यूल में। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो पहला ऑप्शन है कि दो नर युग्मों का अंड कोशिका के साथ संयोजन, नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजित होता है। तो बच्चों अगला ऑप्शन है एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक सिनर्जिड सेल से जाके संयोजित होता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन सेकंड होगा कि एक नर युग्मक जाके अंड कोशिका के साथ संलयित होता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजित होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पराग कण में होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, लघु बीजाणु चतुष्क में होता है, अंतस त्वचा में होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है लघु बीजाणु जनन में, वह लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपी द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है। एक प्रारूपी बीजपत्री एवं एक प्रारूपी द्विबीजपत्री एवं घास में वास्तविक समजात संरचना होती है। पहला ऑप्शन है मूलांकुर चोल, दूसरा ऑप्शन है प्रांकुर चोल। पहला ऑप्शन है प्रांकुर चोल पहला ऑप्शन है मूलांकुर चोल एवं प्रांकुर चोल, दूसरा ऑप्शन है बीजपत्र एवं स्कूटेलम, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रांकुर चोल एवं स्कूटेलम, फोर्थ ऑप्शन है बीजांड पत्रधार एवं मूलांकुर। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन सही होगा आपका, बीजपत्र एवं स्कूटेलम। थर्ड अगला क्वेश्चन है हमारा, वह घटना जिसमें कुछ पादप में लैंगिक उपकरणों के बिना निषेचन के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाती है? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, वह घटना जिसमें कुछ पादपों में लैंगिक उपकरणों के भाग के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा तोड़ के लिखी गई है, गड़बड़ तरीके से लिखी गई है। ये पूछना चाहते हैं कि वह प्रोसेस जिसमें बिना निषेचन की भ्रूण का निर्माण हो जाता है, इसका सिंपल लैंग्वेज ये है। तो इस प्रोसेस को, इस इवेंट को हम असंग जनन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी एक लिंगाश्रयी पौधे के कृत्रिम परागकण की योजना बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा पद महत्वपूर्ण नहीं होता है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है इसमें मादा पुष्प की बैगिंग, दूसरा ऑप्शन है विपुंसन, चौथा है परागण एकत्रीकरण, चौथा ऑप्शन है वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव। तो बच्चों इसमें सेकंड ऑप्शन विपुंसन का महत्व नहीं है। बाकी मादा पुष्प की बैगिंग, वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव और परागकण का एकत्रीकरण होना चाहिए। यहाँ मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा। यहाँ परागकणों का एकत्रीकरण होना चाहिए।
अब अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में अगर मैंने गलत बोला भी होगा, परागकणों का एकत्रीकरण होना चाहिए। परागण तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन आया कैसे? शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, मुझसे लिखते हुए कुछ गड़बड़ी हुई होगी। तो अगला क्वेश्चन है कि 10 परागकणों के निर्माण हेतु कितने समसूत्री विभाजन की जरूरत है? तो वही समसूत्री विभाजन की संख्या टोटल फाइनल आंसर माइनस फाइनल सेल्स -1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। सेम ऐसे इक्वेशन है, 25 परागकणों को बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी? तो नंबर ऑफ माइटोसिस बराबर फाइनल सेल्स -1 24। अब अगला क्वेश्चन है 72 सूक्ष्म बीजाणुओं को बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी? तो हम कर देंगे 72 - 1 71। अब अगला क्वेश्चन है कि 100 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितने समसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी? तो नंबर ऑफ माइटोसिस बराबर 100 - 1 99 हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, 242 कोशिकाओं को बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की ज़रूरत होगी? तो 242 - 1 कर देंगे, 241 आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडी।